हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। देखिए, ये दो तरह से संधि लिखी हुई है। संधि जो शब्द है दो तरह से लिखा गया है, तो ये दोनों ही जो तरह से लिखा गया संधि शब्द है वो दोनों प्रकार से सही है। आदर न करके भी सही है और बिंदी लगा के भी सही है। चलिए आगे बात करते हैं संधि को पहचानने के ट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे संधि को पहचानने के ट्रिक। आपको एक शब्द दिया होगा, आप उस शब्द को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि जो है उसका प्रयोग किया गया है। तो संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का जो साधारण शब्दों में अर्थ हो गया वो है ध्वनियों का मेल। और आगे बात करते हैं संधि पहचानने के ट्रिक। तो मैं आपको दो तरह से जो है वो संधि पहचानने के ट्रिक बताऊंगी। दो तरह से जो है वो आप संधि को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो पहला देखिए, अ और आ, इसको आप नंबर 1 रख के चलिए। ये आ गया नंबर 1। ई उ और री, ये आ गया नंबर 2। इसको 2 नंबर रख के चलिए। ए ओ और औ, ये इसको मान लीजिए नंबर 3। इसको नंबर 3 मान के चलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वर संधि। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो संधि है उसके 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में आज हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के पास पास आने से उत्पन्न जो शब्द होता है उसे संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए, स्वर संधि जो है उसका पहला भेद है गुण संधि। स्वर संधि का पहला भेद है गुण संधि। अब देखिए, इसको पहचानने का पहला ट्रिक जो है, पार्ट ए मानना था हमने अ और आ को, और पार्ट 2 मानना था हमने इसको, ई उ और री। इसको जो था वो हमने पार्ट 2 मानना था। तो देखिए, जब कोई शब्द दिया होगा उसमें से अ आ ई उ और री, इनका प्रयोग अगर किया होगा, मतलब पहले जो है वो आ का प्रयोग होगा, उसके बाद जो है वो ई उ और री इनका प्रयोग होगा, तो वहाँ पर जो है वो गुण संधि होगी। और दूसरा जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो है वो एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, या तो ऐसे करके ओ की मात्रा होगी या ऐसे करके जो है वो मात्रा होगी। तो ये दोनों मात्राएं जब भी किसी शब्द में आई तो वहाँ पर जो है वो गुण संधि होती है। आगे मैं आपको इसके उदाहरण जो है वो देती हूँ कि उदाहरण से आप जो है वो अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरह से जो है वो इसको हम पहचान सकते हैं। तो आगे देखिए, से उदाहरण देखिए, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र मतलब नर, अ प्लस ई। पीछे हमने अभी ट्रिक में पढ़ा था, जहाँ पर अ या आ, ई उ और री इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर गुण संधि होगी। मतलब पहला प्लस दूसरा पार्ट जो है इनका कोई शब्द होगा यदि, तो वहाँ पर जो है वो गुण संधि होगी। ठीक है, पहला ट्रिक तो ये हो गया। इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें जो है वो कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है वो देखिए, नरेंद्र, तो इसमें जो है देखिए ए की मात्रा लगी है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ये वाली या ये वाली जो मात्रा है उसका प्रयोग किया होगा तो वहाँ पर जो है वो गुण संधि होगी। तो इसमें देखिए, ये वाली जो मात्रा है इसका प्रयोग किया गया है। तो देखिए, नरेंद्र में इस मात्रा का, एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो गुण संधि है। दोनों प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि इसको पहचानने के क्या ट्रिक हैं। आगे उसी तरह से नरेश है, नर प्लस ईश। आगे महोदय, तो महोदय में देखिए ओ की मात्रा लगी है, ये वाली मात्रा लगी है, तो यहाँ पर जो है वो भी गुण संधि है। आगे बात करते हैं नंबर 2 पे। तो दूसरा भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी। तो इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग
किया जाता है। एक ट्रिक ये है कि इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है और दूसरा ट्रिक इसमें ये है कि जब भी कोई अ प्लस अ आएगा तो वो आ बन जाएगा, मतलब बड़ा आ बन जाएगा। आ प्लस आ होगा वो बड़ा आ बन जाएगा। ई प्लस ई होगा वो बड़ी ई बन जाएगा, मतलब कुछ भी होगा वो बड़ी मात्रा में बन जाएगा, बड़ी मात्रा में वो बदल जाएगा। तो आगे उदाहरण देखिए इसका, देव प्लस अर्चन। देव प्लस अर्चन, अ प्लस अ मतलब बन गया आ। देव प्लस अ प्लस अ मतलब आ बन गया, वो बड़ा आ बन गया। तो देखिए तभी तो ये देवार्चन बना, ऐसे देवर्चन क्यों नहीं बन गया। ये अ प्लस अ जब ये मिला तो ये जो है वो देवार्चन बन गया। आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, रजनी। रजनी प्लस ईश, रजनीश। रजनी प्लस ई, बड़े ई की मात्रा, और देखिए इधर जो है वो न को बड़े ई की मात्रा है और इधर जो है ईश में जो है वो भी बड़ा ई है। तो बड़ा ई की मात्रा और बड़ा ई मतलब दोनों बड़ी ई हैं तो वो बड़ा ई बन गया। तो इधर जो है वो रजनीश में बड़ी मात्रा जो है वो न को लग गई, तो इसी तरह से जो है वो रजनीश बन गया। आगे भानुदय, तो इधर छोटी ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन गया, तो इधर जो है वो भानुदय न को बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो ऐसे बन गया। आगे तीसरा जो इसका भेद है वो है वृद्धि संधि, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है वो चीज। तो आगे देखिए वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, प्रगति होना किसी चीज में। तो अ प्लस ए, आ प्लस औ मतलब पहला और तीसरा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था तो वैसे ही है ये पहला और तीसरा। तो इसमें जो है वो दो मात्रा का ट्रिक होता है, दो जो मात्राएं हैं इसमें उनका प्रयोग किया जाता है। वृद्धि हो रही है ना इसमें, ऐसे करके जो है वो दो मात्राओं का प्रयोग जो है वो किया जाता है इसमें। तो देखिए उदाहरण देखिए इसका, एकैक। एकैक इसका उदाहरण है, मतलब दो मात्राएं, जहां पर भी आपको ऐसे मात्राएं दिख गई या ऐसे मात्राएं दिख गई वहां पर जो है वो वृद्धि संधि ही होगी। सदैव, वनौषधि, वन प्लस औषधि, वनौषधि, सदा प्लस एव, सदैव, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनका संधि विच्छेद हुआ और ये जो है वो वृद्धि संधि में आ गए। मतलब एक शब्द दिया है सदैव, सदैव शब्द को देखकर ही आप पहचान लोगे इसमें दो मात्राएं लगी हैं, इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये जो है वो वृद्धि संधि है। तो हमारा जो अगला भेद है वो है, हमारा जो चौथा भेद है वो है यण संधि। तो दोस्तों यण संधि में देखिए आ प्लस आ, उ प्लस आ, मतलब दूसरा पार्ट पहले आएगा और पहला पार्ट जो है वो बाद में आएगा। दूसरा पार्ट प्लस पहला पार्ट, यानी दूसरा पार्ट था हमारा, पहला पार्ट था हमारा अ और आ, ठीक है, दूसरा पार्ट था हमारा ई उ और री। तो मतलब पहले जो है वो ई से जो शब्द हैं वो ई की ध्वनि से जो शब्द होते हैं वो शुरू होंगे और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है वो अ और आ से जो शब्द हैं वो होंगे। तो देखिए ट्रिक, देखिए इसका पहला ट्रिक तो हो गया ये आ प्लस आ और उ प्लस आ, ये हो गया, और दूसरा पार्ट प्लस पहला पार्ट। और दूसरा जो इसका ट्रिक है वो देखिए य व र, ये जो शब्द हैं य व र जो शब्द हैं, ये जो वर्ण हैं इनके मतलब पहले जो है वो आधा शब्द आएगा। तो देखिए उदाहरण देखिए आधा शब्द कैसे आएगा। उदाहरण अति प्लस एक, अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। तो देखिए अति प्लस अधिक, अति ई प्लस अ मतलब दूसरा पार्ट प्लस पहला पार्ट। तो यही जो बात है वो यहाँ पर की गई है, दूसरा पार्ट प्लस पहला पार्ट। तो आगे देखिए, ये तो आगे एक ट्रिक के साथ। दूसरा ट्रिक देखिए, य व र के पहले आधा शब्द होगा। तो आधा शब्द देखिए
य इधर है और आधा तो इधर है, दिख रहा है ना, य इधर है और आधा तो इधर है। तो ये जो है ये दोनों, इनसे हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है वो यण संधि का प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो है वो अत्यधिक शब्द जो है वो हमारा बन गए। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की मात्रा है या कोई भी वस्तु है वो बहुत अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो आगे बात करते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है सु प्लस अच, स्वच्छ, आधा स, य व के आगे देखिए आधा स है, मतलब आधा जो है, आधा शब्द है, इसके आगे आधे वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो यण संधि है। और मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं, जहाँ पे य व र आपको एक जो है वो ऐसे ध्यान सकते हैं, य से यण से, य से य व र, इनको आप ध्यान जो है वो रख सकते हैं कि यण संधि में जो है य व र इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वागत, उसी तरह से स्वागत हो गया, उसी तरह से अनु प्लस अय, अन्वय, आधा शब्द व से पहले जो है वो आधा जो वर्ण है उसका प्रयोग किया, आधा न लगा है ना इधर, तो वो आ गया अन्वय। चलिए आगे बात करते हैं, जो स्वर संधि है उसका जो है वो अंतिम भेद है वो है अयादी संधि। अयादी संधि, इसमें आएगा ए प्लस अ, ओ प्लस आ, मतलब तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट था प्लस पहला पार्ट। तो जो तीसरा पार्ट है उसमें जो शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, वो हैं ए, ओ, औ, ये जो सारे शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो है वो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो ट्रिक है वो देखिए, जो इसमें ए, ओ, औ की मात्रा जो है वो नहीं आती है। मतलब इसमें जो है वो इनकी मात्रा नहीं आती। अधिकतर जो है वो ये 3 अक्षर का जो शब्द है वो होता है। लेकिन 3 अक्षर का तो शब्द होता है, लेकिन इसमें जो है वो प्रयोग, मतलब जो शुरू किया जाएगा शब्द जो है वो ए के इससे या ओ के इससे या औ के इससे जो है वो किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें दिया है, लेकिन इधर जो है वो इसका प्रयोग किस तरह से इसको जो है वो नकारा जा रहा है। लेकिन देखिए, जैसे ने प्लस अन है तो बना नयन, ने प्लस अन, नयन। तो ए प्लस अ, मतलब तीसरा पार्ट प्लस पहला पार्ट, तीसरा पार्ट ये आ गया ए प्लस अ, दूसरा पहला पार्ट आ गया अ। तो जब ये हुए तो वहाँ पर जो है वो अयादी संधि हुई, तो ये बन गया नयन। आगे बात करते हैं, पो प्लस अन, ओ की मात्रा आ गई, पो प्लस अन, तो ये बन गया पवन। पोवन नहीं होगा, ये पो प्लस अन, ये हो गया पवन। तो आगे है नै प्लस इका, तो ये नैका नहीं बना, ये नायिका होता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी जो ट्रिक वाली वीडियो थी वो यहीं पे समाप्त होती है। हमने जो है वो स्वर के सभी वेदों के बारे में जो है वो विस्तार से पढ़ लिया। उसके जो ट्रिक थे, 2 तरह से जो है वो ट्रिक पहचानने के, जैसे शब्द दिया होगा तो हम उसको शब्द को देखकर ही कैसे पहचान सकते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आप सभी को जो है वो ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने